एक समय था जब हर घर पे वीको वज्रदंती यूज होता था और ये तब आया था जब मैं पैदा भी नहीं हुआ और ऐसा हो नहीं सकता था कि किसी के घर पे ये हो नहीं। कुछ साल बीते फिर पतंजलि का दंत मंजन आया, ये भी काफी यूज होने लगा। लेकिन आज के समय देख रहे हैं कि लोग इतने जल्दबाजी में हैं कि लोग डायरेक्ट पेस्ट करते, ये आयुर्वेदिक पाउडर यूज करना ही बंद कर दिया। और एक न्यूज भी चली थी, बहुत सारा वीडियो चला था कि भाई साहब अगर आप ये जड़ी बूटी का पाउडर रगड़ते हो तो दांत घिस जाते, जिसके कारण सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आ जाती है, ठंडा गर्म खाओ। तो क्या ये वाकई सच्चाई है झूठ? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दो ऐसे पाउडर की जो कि भारत में बहुत तेजी से चलते, आज भी कुछ घर में यूज होते हैं, और उन दोनों में से बेहतर कौन सा है। अगर आपको समस्या है दांत की, अगर आपको समस्या है मुंह के अंदर की छाले वगैरह किसी की भी, उसके लिए कौन सा यूज होता है। देखो दोनों के काम अलग अलग है। जब आप ये वीडियो देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों के काम अलग अलग है। और मैंने इसकी बहुत सारी वीडियो देखी, अगर मैं भी वही बात बता दूं तो आपको देखने का मतलब ही क्या। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे पतंजलि का दिव्य मंजन वर्सेस वीको वज्रदंती पाउडर। दोनों में से बेस्ट कौन सा है, दोनों में कौन कौन सी जड़ी बूटी मिली है, कौन सी जड़ी बूटी किस समस्या के लिए है, सारी चीज देखेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं पतंजलि के दंत मंजन की कि इसके अंदर कितने तरह के इंग्रेडिएंट मिले हैं, जड़ी बूटी मिली है और उनके नाम क्या है। सबसे पहले देखो ये पतंजलि का दंत मंजन आता, दिव्य नाम से आता, दिव्य फार्मेसी। पतंजलि बाद में आया, पहले दिव्य फार्मेसी आया था। सारे प्रोडक्ट उसके, आखिर आज भी कुछ प्रोडक्ट उसके आते हैं। इसमें करीबन 14 से 15 इंग्रेडिएंट है, जैसे कि बबूल, नीम, तंबरू, पुदीना, मंजूफल, सेंधा नमक, पिपली, काला नमक, अकरकारा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी, एलम जिसको फिटकरी कहते हैं, बट ये भस्म रहती सिद्ध करी हुई, ठीक है, डायरेक्ट वो वाली नहीं रहती, कपूर और पेपरमिंट। ये 14 से 15 जड़ी बूटी है। और इसमें एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जो इंग्रेडिएंट मिले हैं उनकी क्वांटिटी देखोगे ना तो सबसे ज्यादा मिला है इसमें एलम मतलब फिटकरी, उसके बाद सेंधा नमक और उसके बाद बबूल। ये 3 इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा है, 50% यही कवर करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये इंग्रेडिएंट मिले हैं इसका मतलब ये नहीं खराब है, इसका काम अलग है। और ये है वीको वज्रदंती, ठीक है। इसमें करीबन 20 से लेके 22 इंग्रेडिएंट मिले। मतलब आप जड़ी बूटी देख रहे हो ना भाई साहब, तो 20 से लेके 22 है, मेन 20 है। अगर आप आंवला त्रिफला को हरड़ बहेड़ा अलग कर दो तो 22 हो जाती। मेन देखे तो बबूल, जाम्बुल, लौंग, मंजिष्ठ, दालचीनी, बोर, वज्रदंती। ये वही वज्रदंती जिसका नाम रखा है। वज्रदंती थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में, दंती दंती दान से रिलेटेड, तो शायद उसके नाम से रख दिया हो। अखरोट, खेर, पतंग, बाकुल, ज्येष्ठामठ, कबाब चीनी, अनंत मूल, मैफाल, त्रिफला, अजवाइन, अकलकंदा, एलम जिसको फिटकरी, सॉल्ट और एक्सेप्टेंट। यहाँ आपको एक चीज समझ में आ रही होगी या सोच रहे होंगे, जब इतनी सारी जड़ी बूटी इसमें मिली है तो जाहिर सी बात है यही अच्छा होगा। देखिए ऐसा नहीं है, इसका काम अलग है और दंत कांति का काम अलग है। दोनों में कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट की बात करें तो आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले है बबूल, उसके बाद है लौंग, उसके बाद है एलम जिसको हम फिटकरी कहते हैं, और अकरकारा। ये ऐसे कॉमन इंग्रेडिएंट है तो जो दोनों में है, और इनकी मात्रा भी लगभग थोड़ी ज्यादा है। खैर पतंजलि में तो ज्यादा है ही सही, बट इसमें भी है। कारण क्या है, ये जो 4 इंग्रेडिएंट है ना, ये 4 इंग्रेडिएंट मेनली मुंह के जो दांत है, मसूड़े है, अंदर का एटमॉस्फेयर है ना, उसके लिए ही बने। आपने सुना होगा पहले के जमाने लोग बबूल से दातुन करते थे, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, मसूड़े है ना उसको मजबूत करता है, प्राकृतिक सुरक्षा देता है। उसके बाद है लौंग। आपने सुना होगा लौंग में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती, और जितने भी मुंह से गले से रिलेटेड चीज, अगर आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटी चीज वाली चीज खा रहे हो उसमें लौंग होता है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल ऑयल होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, और मुंह में हजारों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एलम फिटकरी ये मसूड़ों को कसावट देता है, कसता है, प्लस जो स्वेलिंग होती है ना, देखना कई बार मुंह में सूजन या गले में सूजन होते हैं तो हम नमक के गरारे करते हैं, सॉल्ट के गरारे करते हैं, ठीक है। एलम अलग होता है, सॉल्ट अलग होता है, बट फिर भी खारा चीज के गरारे करते हैं, जिससे क्या होता है, स्वेलिंग एब्जॉर्ब हो जाती है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं उसे। उसके बाद है अकरकारा, जो कि मुंह के छालों के लिए बहुत जरूरी है। जरूर नहीं है जो दंत बनते सिर्फ दांत के लिए नहीं, साहब पूरे मुंह के अंदर का एटमॉस्फेयर है ना, उसके लिए होते हैं मंजन। तो अब बात आती है कौन सा आयुर्वेदिक पाउडर किस किस समस्याओं के लिए। तो मैंने बहुत ही डिटेल में यहाँ वीको और पतंजलि के डिटेल डाली। सबसे पहले बात करें, अगर वो लोग जिनको ब्लीडिंग कम होती रहती, कई लोग ऐसे रहते जिनके मसूड़े बहुत कमजोर रहते, जरा सा कुछ कड़क खाया या ब्लीडिंग आने लग जाती। बहुत कॉमन है ब्लीडिंग आना, अगर आप जोर से घिस दोगे तो भी ब्लीडिंग आ जाती, क्योंकि सेंसिटिव रहता है। तो उनके लिए वीको जरूरी है, क्योंकि ऐसे इंग्रेडिएंट उसके अंदर है, जड़ी बूटी है, जो कि ब्लीडिंग को रोकने में मदद करते हैं। दूसरा है लूज टीथ। कई लोग ऐसे जिनके दांत बहुत कमजोर है,
जरा सा कड़क खा ले दर्द होने लग जाता। होते बच्चों के भी होते, बड़े के भी होते। वैसे कहते हैं अगर आपको दांत मजबूत करना है ना तो गन्ना खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए। जितनी कड़क चीज़ खाओगे, प्रेस करोगे, उतना उसमें स्ट्रेन आएगी। आजकल के लड़कों लड़कियों में शायद इतना ज़्यादा वो नहीं खाते, बट फिर भी देखा जाए तो अगर उनको प्रॉब्लम है तो उनके लिए वीको है, क्योंकि कुछ जड़ी बूटी 20-22 में ऐसी है जो कि दांतों को मजबूत करती, मसूड़ों को मजबूत करती। गिंगीवाइट्स पायरिया, ये पहली स्टेप होती है। दूसरी स्टेप पायरिया होती है। गिंगीवाइट्स मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, सूजन। अधिकांश रोग में देखा हो वो लालीपन या सूजन आ जाती है, ठीक। और अगर वो लंबे समय तक रहे तो पायरिया में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो उन दोनों के लिए वीको बेस्ट है, क्योंकि वीको के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी और कुछ ऐसे फॉर्मूला मिला है, कुछ ऐसी जड़ी बूटी है जो इन दोनों चीज को सही करता है। देखो अगर आपको पायरिया है तो आपको किसी डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा, और डेंटिस्ट दिखाने के बाद पायरिया में क्या होता है, दांत कमजोर हो जाते, जो मसूड़ रहते हैं ना वो लूज हो जाते और फिर दांत हिलते, और ज्यादा हो जाते तो भाई साहब निकल भी जाते। तो कई बार ये प्रॉब्लम होती है। वो लोग जिनको अक्सर मुंह में छाले होते रहते, जिसको कहते हैं अल्सर, पेट में भी होते कई लोगों को अल्सर, छाले, ज़्यादा स्पाइसी वगैरह खा लेते, पेट में जैसे कैंची काट रही, सुई चुभ रही, ऐसा मुंह में भी होता है, ठीक। तो वो अल्सर हटाने का काम करता है जैस्मट और अनंत मूल, जो कि वीको में मौजूद है। दूसरा सूजन, आम सूजन होने लगती है, उसके लिए वीको ठीक है, क्योंकि मंजिस्ट और त्रिफला है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आज लोग करते हैं वो है सेंसिटिविटी। कई लोगों के ऊपर के दांत के एनामल घिस जाता है, जिसमें ठंडा खाया या गर्म खाया से झंझनाहट हो जाती है, तो उनके लिए भाई साहब वीको ठीक है। वो लोग जिनके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, सब कुछ कर लिया बट फिर भी आती है प्राकृतिक तौर पे, तो उनके लिए पतंजलि ठीक है। क्यों? क्योंकि पुदीना, पेपरमिंट और कपूर का इसके अंदर यूज हुआ है। हेवी प्लेग मालूम है क्या होता है? देखो कई बार आपने देखा हो, कांच में देखना, जब मुंह खोलोगे देखोगे ना तो एक दांत के ऊपर पीली पीली लेयर कैल्शियम जैसे जमी रहती। कई बार देखा हो, कई बार खारा पानी आता तो नमक नल के ऊपर जम जाता है, वो जमन उसी तरह हमारे दांत में भी जमता है। जब बैक्टीरिया खाने के साथ और लार के साथ मिलते हैं तो प्लेग बनाते हैं, और लंबे समय तक अगर प्लेग रहती है तो उसके कारण फिर सूजन, पायरिया, बहुत सारी चीजें भी हो सकती है। तो प्लेग हटाने के लिए पतंजलि सबसे बेस्ट है, क्योंकि हाई एलम और हाई सॉल्ट रहता है। वो लोग जो ज्यादा सिगरेट पीते हैं, देखो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, शराब सिगरेट जो भी है खराबी होती है, बट फिर भी वो लोग जो सिगरेट पीते हैं उनको अगर सुरक्षित करना है तो सॉल्ट और एलम बहुत ज़रूरी है, जो कि सिर्फ पतंजलि में। और वो लोग जो चाहते हैं क्विक क्लीनिंग, फटाफट साफ करो, टाइम नहीं हमारे पास, जो कि आज के समय सबके पास है, सबको जल्दी है काम करने की, सबको जल्दी है, जो भी जल्दी है, ठीक है। तो उनके लिए भाई साहब पतंजलि बेस्ट है। दूसरा, डेली लॉन्ग टर्म यूज करना है कि नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, कुछ भी समस्या नहीं, बट मैं चाहता हूँ एक रेगुलर में यूज करूँ, उसके लिए कौन सा बेस्ट है? तो उसके लिए भाई साहब वीको बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारी हर्ब से मिलके बना है, जो कि डोमिनेट करता है पतंजलि को। तो यहाँ पर देख के हमको लगता है कि शायद पतंजलि का खराब होगा, वीको का अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। दोनों की साइंटिफिक रीजन अलग है। सबसे पहले बात करें पतंजलि के दिव्य दंत मंजन की, तो यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें, जैसे कि हाई एलम है, हाई सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल है। क्यों? क्योंकि हाई एलम, हाई सॉल्ट, कई बार ये एंटीबैक्टीरियल का काम भी करते हैं, प्लेग रिमूव करते हैं, क्योंकि जाहिर से बात है इसके अंदर दो ही मेन इंग्रेडिएंट है, वो है एलम और हाई सॉल्ट। देखो ये ज्यादा होना खराब बात नहीं है, इसका भी कोई महत्व है, ठीक है। दूसरा फ्रेश बीज, क्योंकि इसके अंदर पुदीना, पेपरमिंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वो लोग जिनके दांत घिस चुके हैं, ऊपर का जो एनामल है वो घिस चुका है, ठीक है, जिसके कारण सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, तो वो पतंजलि यूज ना करे। रीजन क्यों है? ज्यादा एलम के कारण शायद इरिटेशन होने की संभावना हो सकती है। तो वही बात करें वीको वज्रदंती की, तो करीबन 20 से लेकर 22 इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट है ना, उन सब की बात करें तो भाई साहब गम रिपेयर, टिश्यू हीलिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, और जितने भी ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से फॉर्मूला बना है वो इसमें डाला है, और लॉन्ग टर्म गम केयर के काम करता है। मसूड़ों को अगर आप चाहते हो कि लंबे समय तक हेल्दी रहे, तो यहाँ पर वीको ने बाजी मारी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हो कि क्लीनिंग हो अच्छे से, तो शायद ये पतंजलि इतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एलम और सॉल्ट की थोड़ी सी कमी है, जिसके कारण क्लीनिंग ये कम करता है। ऐसा नहीं कि क्लीनिंग नहीं करेगा, बट हाँ इसको थोड़ा सा, दांत अगर आप चाहते हो सफेद करना तो शायद इससे समय लग सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कह दो, लोग सोचते कि दांत है ना प्योर व्हाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता हो। वाइट जो हेल्दी टीथ रहते हैं ना वो हल्के से पीले रहते हैं। तो बात आती है कि दोनों में जड़ी बूटी, लेकिन बैलेंस फॉर्मूला कौन सा है, किस चीज के लिए कौन सा बेस्ट? तो सबसे पहले बात करें वीको, देखो लगभग 20 से लेकर 22 जड़ी बूटी, तो वेराइटी आपको मिल जाती है इंग्रेडिएंट की। तो वो लोग चाहते हैं जिनको दांत में कोई समस्या नहीं और चाहते हैं मैक्सिमम जड़ी बूटी यूज करें दांत के लिए, तो वीको पे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हो आपके मसूड़े मजबूत रहे,
तो वीको पे जा सकते हैं। अगर आपको कुछ बीमारी है दांत से रिलेटेड, पायरिया, इन्फ्लेमेशन वगैरह, सूजन वगैरह कुछ भी होती रहती है, तो आप वीको पे जा सकते हो। और अगर आप चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा खारा लग रहा है चीज़, तो आप वीको पे जा सकते हो। पतंजलि की बात करें तो अगर आप चाहते हो कि आपका दांत क्लीन रहे और ठंडक महसूस करे, तो आप पतंजलि पे जा सकते हो। रीज़न ये, सॉल्ट और एलम की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है। अब बात आती है कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। देखो, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि वीको में जड़ी बूटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अच्छा है, पतंजलि में कम है, ऐसा नहीं। मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि दोनों के काम अलग है। समस्या आपकी क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे वीको की बात करें तो अगर आपको मसूड़ों में से खून आता हो, या फिर दांत हिलता हो, पायरिया हो, मसूड़ों में सूजन हो, बार बार माउथ अल्सर होता हो, ठीक है, छाले होते हो, लंबे समय तक मसूड़ों को स्वस्थ रखना है, तो आप वीको वज्रदंती पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको दांत के ऊपर मेल जमा हो, ठीक है, बदबू आती हो, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट वगैरह पीते हो, तुरंत साफ महसूस करना है, तो आपके लिए दिव्य दंत मंजन बेस्ट है। मैं पर्सनली कौन सा यूज़ करता हूँ? देखो, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ पतंजलि का, क्योंकि मेरे दांत में कोई बीमारी नहीं है, ना मुझे स्वेलिंग होती, ना मेरे मसूड़े कमज़ोर है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इनफैक्ट अगर मुझे ग्लास बॉटल भी, कोक की बोतल खोलनी पड़ती तो भी मैं दांत से ही खोल लेता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बियर की भी खोलते हैं, बट मैं उसकी बात नहीं करूँगा, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। बट यहाँ बात करें कि अगर आपके दांत मजबूत है तो रेगुलर यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं पर्सनली करता हूँ पतंजलि का। आप वीको भी का भी कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है। पर सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम रोज़ कर सकते? नहीं। अगर आपको इसको यूज़ करना है तो सिर्फ वीक में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं। और इसको यूज़ कैसे करना? बहुत सिंपल तरीके से। हाथ में आप दंत मंजन लीजिए, थोड़ा सा पाउडर, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, उंगली से थोड़ा हिलाइए, एक पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को उंगली से दांतों पे लगाइए, ऊपर मसूड़े पे लगाइए, नीचे दांतों पे लगाइए, नीचे मसूड़ों पे लगाइए, अंदर बाहर रखाइए, और मुश्किल से 2 से 3 मिनट घड़ी देख के रुक जाइए, ठीक है। आपको लार आएगी बहुत, आपको निगलना नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक है, आपको बाहर थूकना भी नहीं है। कोशिश करें कि अंदर है। जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाए, अपनी उंगली से पूरे अच्छे से मसूड़ों की मालिश करें, दांतों की मालिश करें। हो सके तो सॉफ्ट वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, ठीक है। ज़्यादा मत मसूड़ा घिस देना, वरना ब्लीडिंग आ सकती है। कोई ज़्यादा मसूड़े घिसने से ब्लीडिंग हो सकती है, कॉमन प्रॉब्लम है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आप आराम से मुँह साफ करिए और आप देखेंगे आपको बड़ा फ्रेश महसूस होगा। जो मसूड़े होंगे ना, वो कसावट होगी। और एक आपको बात बताओ तो, जिन लोगों के दांत की समस्या रहती है ना, उनको मालूम है कितना दर्द होता है। तो अगर आपके दांत स्वस्थ है और आप चाहते हो कि रेगुलर उनको मेंटेनेंस करते, तो ये जो दंत कांति है, जो वीको है ना, ये एज अ मेंटेनेंस थेरेपी यूज़ कर सकते हो वीक में 1 बार, उसके बाद या फिर 2 बार। आप इसके अलावा कुछ भी, कोई सा भी पेस्ट यूज़ करें, डेली यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं, सुबह शाम यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं। प्राइस की बात करें तो दोनों ही लगभग बराबर। ये करीबन 108 रुपये का आता है 100 ग्राम, और ये करीबन 115 रुपये का आता है 100 ग्राम। कुल मिला के तो 100-110 के आसपास का दोनों आता है। देखिए, ये कोई वीडियो पेड प्रमोशन नहीं है, दोनों ही पाउडर अच्छे हैं। इनफैक्ट अगर आप जो यूज़ करते हो तीसरा, अगर आपको उससे फायदा हो रहा है तो वो भी करते रहिए। मैं आशा करता हूँ ये कंपैरिजन वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड, दांत से रिलेटेड जो भी अगर आपको डाउट है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं वो भी कमेंट करिए। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।